यार स्टूडेंट, अभी टॉपिक आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट जो मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड में फर्दर टू मेथड्स हैं, उनमें से मिडिल टर्म ब्रेकडाउन और कॉमन। तो कॉमन आप जानते हैं, टर्म्स को देख के अगर दो टर्म है तो दोनों में से जो भी कॉमन होगा, वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल, या किसी नंबर का मल्टीपल कॉमन है तो आप मल्टीपल आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म ब्रेकडाउन से सॉल्व करना है। अब देखें, सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेकडाउन होता है क्या, थ्री टर्म आपको देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो डिपेंड थ्री टर्म्स पे करता है। थ्री टर्म्स हो तो उसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके फोर टर्म्स बनाते हैं। फोर टर्म्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि टू पेयर्स बनते हैं। पहले पेयर से कुछ कॉमन निकालते हैं और दूसरे पेयर से कुछ कॉमन निकालते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। देखिए 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं, यानी 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं और अभी 7 को ब्रेक करेंगे, माइनस 7x को ब्रेक ऐसे कर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने से इसका फर्स्ट और लास्ट वाला के इक्वल आ जाए दोनों, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। मिडिल टर्म को ब्रेक ऐसे करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। मैंने इधर एग्जांपल में देखे, जरा लिखा है फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी -20 और 3x को स्क्वायर, या इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो -60x² आता है। इसको क्रॉस लिख के ये मैंने लिखा प्रोडक्ट, -60x² -20 मल्टीप्लाई बाय 3x² कर लेंगे तो -60x² आ जाएगा। अब देखिए जरा, मिडिल टर्म है, मैंने इसको इधर लिखा। अब 7 को ब्रेक कर लेंगे 7 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -60x² आ जाए। जैसे कि देखिए ये है -20x -12x और +5x, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो -7x आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x² आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर -7x को -12x + 5x लिखा, बाकी वही -20 भी एज इट इज और 3x² भी एज इट इज लिखा। अब क्योंकि 3 टर्म से 4 टर्म बनाया तो फर्स्ट 2 टर्म का कॉमन 3x निकलता है और सेकंड 2 टर्म्स के कॉमन 5 कॉमन होता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड में से कॉमन का एक मेथड है फैक्टराइजेशन में, तो हमने कॉमन निकाला 4 टर्म्स में से पेयर बना के। अब कॉमन ऐसे निकालें क्योंकि इन कॉमन में से ये फर्दर कॉमन आ जाए, जो पैरेंथेसिस में लिखा -x - 4 और x - 4 फर्दर कॉमन निकालेंगे तो यहां पे फैक्टर्स बनेंगे। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इससे हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों फैक्टर्स को जीरो के कंपैरिजन करवाएं, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब कंपैरिजन होता है। तो हम इस फैक्टर को भी जीरो के कंपैरिजन करवाया और इस फैक्टर को भी जीरो के कंपैरिजन करवाया। तो जो अननोन या वेरिएबल था उसकी वैल्यू, यानी -14 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, +14 आ जाएगा। और 3x + 5 इज इक्वल टू 0 था, तो ये +5 - x होगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, x के साथ डिवाइड में चला जाएगा और ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये था फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड। तो अभी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक दूसरा मेथड है, वही इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इस तरह का ही इक्वेशन होगा, लेकिन इसका मेथड जरा डिफरेंट होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th में, कि a² + 2ab + b², इस फॉर्मूले के मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। a² + 2ab + b², तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के मेथड से आपने करना। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, 7x² + 2x
-1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले इस मेथड में कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट जो टर्म है वो ए स्क्वायर आना चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर आप किसी भी नंबर का ले लेंगे तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, सो ऑन। इसी तरह यहां पे भी एक परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, तो 7 यहां पे नजर नहीं आता है, इसलिए हम इस 7 को खत्म कर लेंगे। मैथमेटिक्स में जब भी किसी नंबर को खत्म करते हैं तो या इसको साइड करते हैं तो इसका मेथड ये है कि इक्वेशन है तो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करते हैं उसी नंबर से, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है लेफ्ट और राइट दोनों की जानिब। अब देखिए इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 को डिवाइड किया पहले टर्म को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, और राइट हैंड साइड में भी 7 से डिवाइड किया। पहले टर्म 7 और 7 कैंसिल हो गए तो एक्स स्क्वायर बना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। दूसरा जो टर्म है 2x डिवाइडेड बाय 7, और थर्ड टर्म -1 था तो -1 अपॉन 7। अब 0 डिवाइडेड बाय 7 जो कि 0 के इक्वल होता है। अब देखें फर्स्ट जो टर्म है ये ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया। अब देखिए सेकंड टर्म +2ab बनाने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूले के शेप में ही हमने लिखा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले वाला, a ये x और b हमने x बनाया। वो x क्यों, क्योंकि 2x अपॉन 7 लाने के लिए 1 अपॉन 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर खुद से लिखा ये फॉर्मूला बनाने के लिए। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है कि a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको होल स्क्वायर में बनाने के लिए प्लस b स्क्वायर खुद से लिखा तो माइनस b स्क्वायर भी खुद से लिखा, क्योंकि b यहां पे 1 अपॉन 7 था, तो लास्ट में 1 अपॉन 7 को लास्ट में लिखा। अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया पूरा। इस पूरे फॉर्मूले को जैसे ये क्लोज किया इस तरह हमने क्लोज किया, ये बचा क्या 1 अपॉन 7 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और लास्ट में 1 अपॉन 7 एज इट इज लिख लिया। अब देखिए -1 अपॉन 49 और -1 अपॉन 7 लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, तो दोनों प्लस हुए। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपने डिनोमिनेटर सेम करना फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया लास्ट टर्म में, तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 7 अपॉन 49, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें ऐड करना फ्रैक्शन फॉर्म इजी हो जाता है, तो इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 49 आ गया ये पूरा। अब ये इक्वल है इस पूरे यानी x प्लस 1 अपॉन 7 होल स्क्वायर के, तो 8 अपॉन 49, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, 8 ब्रेक नहीं होता है, तो 8 अंडरूट में ब्रेक नहीं होता है, तो इस 8 को आपने ब्रेक कर लिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, क्योंकि अंडरूट में है तो इस अंडरूट को कैंसिल कर लेंगे या अलग अलग लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडरूट 2 आ जाएगा, 8 का मतलब 2 अंडरूट 2 आ जाएगा जो इधर लिखा गया। अब देखें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर से कैंसिल हुआ, राइट हैंड साइड में अंडरूट 8 एज इट इज आ जाएगा, और 49 अंडरूट 7 के इक्वल होता है, और अंडरूट में वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस दोनों होते हैं, इसलिए हमने दोनों लिख लिया। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का 1 अपॉन 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 हुआ। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लिया, और 8 को आपने 2 अंडरूट 2 लिख लिया, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दो वैल्यू आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड था।